दोस्तों, अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर आप बेरोजगार व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आप गरीब व्यक्ति हैं, आप बेरोजगार हैं, किसी रोजगार की तलाश में हैं, दर दर भटक रहे हैं, कोई नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, अगर ऐसे परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक छोटा मोटा बिजनेस मिल जाए जो कभी बंद होने वाला ना बिजनेस हो, ऐसा बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। 4 बिजनेस आइडिया, 4 ऐसे बिजनेस आइडिया जो कि कभी बंद नहीं होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है। कहने का मतलब है कि जो कभी बंद नहीं होगा वो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा चीज़, बहुत कम लागत में है, मात्र 10,000 रुपये खर्च करके आप इस चारों बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि मात्र 10,000 रुपये लगा करके स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस में आप चाहे जितना मैक्सिमम चाहे जितना रुपया लगा करके आप स्टार्ट कर लीजिए, जितना ज़्यादा आप इसमें पैसा डालेंगे उतना ज़्यादा आप इसका इनकम करेंगे। कहने का मतलब है, आप फैक्ट्री बैठा लीजिए, आप करोड़ों कमाइए, दुकान डालिए, कम कमाइए, ठेला डालिए, उससे भी कम कमाइए। कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा पूंजी लगाएंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस 4 बिजनेस आइडिया जो कभी बंद नहीं होंगे। दूसरा चीज़, एक छोटे स्तर से बताऊँगा। कहने का मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो भी इसको स्टार्ट कर सके, जो दर दर भटक रहे हैं, जिनके पास कोई बिजनेस धंधा नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी चाकरी नहीं है, जिनके पास सिर्फ है तो दिहाड़ी मजदूरी के अलावा वो भी कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, उनके लिए और ही बेस्ट है ये बिजनेस आइडिया, क्योंकि कम पैसे में मैं बताने जा रहा हूँ। और इसी बिजनेस को जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी लगाकर अपने तरीके से। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ छोटे स्तर के तरीका बताऊँगा, ताकि उसी छोटे स्तर से छोटे लोग भी कर सकें, बड़े लोग भी कर सकें। और धंधा कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज़, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि छोटा मालिक बनने की कोशिश कीजिए, बड़ा नौकर नहीं, छोटा मालिक। ठीक है, यानी किसी छोटे बिजनेस का मालिक बनना, मालिक बनो अपने खुद के बिजनेस का, नौकर नहीं। ये अगर आपके दिमाग में जिस दिन आ गया, आप कोई भी बिजनेस, छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि कौन सा ऐसा 4 बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होंगे और हमेशा चलते रहेंगे। ये सभी जानकारी जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरी चीज़, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छे लगे कमेंट करना, लाइक जरूर करना, ताकि लाइक करने का कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है या सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक यूट्यूबर का मनोबल बढ़ेगा कि हमें जो वीडियो हमने बनाया, जो हमने आपको जानकारी दी वो आपको अच्छा लगा, ऐसा मुझे फील होगा। और भी अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों को और अच्छी अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो कौन कौन से वो 4 बिजनेस है आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, इस चारों बिजनेस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत से लोगों ने अपने दिमाग में ये आइडिया महसूस कर लिए होंगे कि कभी न बंद होने वाला बिजनेस जैसे किराना का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, बहुत से लोग आइडिया लगाते हैं कि किराना स्टोर जो होता है वो कभी बंद नहीं होता। कहने का मतलब खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें जो वहाँ किराना स्टोर में मिलती है वो हमेशा ज़रूरत पड़ती है लोगों को। तो मैं आप लोगों को कोई दुकान खुलवाने की कोशिश नहीं करूँगा, कोई दुकान खोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप किराना का ही दुकान खोलिए। और किराना के दुकान में कितना बड़ा मार्जिन होता है आप लोगों को पता है, कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। 10% एक मान के रखा जाता है मानक के रूप में कि 10% किराना की दुकान में प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, ऐसा चीज़ बताऊंगा जहां से आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, डबल प्रॉफिट होना चाहिए। डबल प्रॉफिट नहीं होता है तो 40% कम से कम नहीं, 50% तो 40% 30% प्रॉफिट आपको होना तय है। ऐसा बिजनेस बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं।
जो कि मात्र 10,000 रुपये लगाने से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बिज़नेस का नाम है, जैसे मान लीजिए आप खाने पीने से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस उठा लीजिए, जहाँ पे कि आपको लागत के साथ साथ आपको उसका 50% मुनाफा भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ, पानी पूरी। पानी पूरी जैसे हमारे यूपी में गोलगप्पा या फुल्की भी बोलते हैं, ठीक है। पानी पूरी महाराष्ट्र वगैरह हर जगह बोलते हैं। तो ये जो गोलगप्पा यानी पानी पूरी का जो बिजनेस है, इसमें डबल मुनाफा है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, डबल मुनाफा है। और इसको करने के लिए 10,000 रुपये आपको मिनिमम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? अगर आप इसको करने के लिए बहुत सा तरीका है, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि आप इसको घूम कर भी कर सके। जगह जगह घूम कर करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, डेली का 500-1000 रुपये कमा लेंगे। अगर एक जगह लगाएंगे तो कम प्रॉफिट में हो जाएगा, किसी भी जगह आप लगा कर बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं पड़ेगा। आप कुछ पैसा लगा दीजिए, इसमें कम से कम 10,000 रुपये लगा दीजिए। जैसे कहने का मतलब 7 से 8,000 7,000 रुपये लगभग मान के चलिए कि ठेला वगैरह बनवाने में आपका लग जाएगा 7 से 8,000 रुपये। 2-2,500 रुपये मटेरियल आप लगा देंगे, उससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि यार ये पानी पूरी फुल्की ये सब बेचने का काम बताइए कौन सा बिजनेस है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपके पास पूंजी नहीं है और कोई भी बिजनेस को अगर आप छोटा बड़ा समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बड़े एक छोटे से लेकर ही बड़े लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। देखिए बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कितना कैसे हो रहा है काम। शुरुआत में छोटा ही स्टार्ट किए होंगे, आज बड़ा बड़ा होटल, बड़ा बड़ा चीज़ें, लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आप जान सकते हैं। तो शुरुआत में आपके पास पूंजी नहीं है तो बताइए आप क्या करेंगे, कौन सा काम कर जाइए, काम कीजिए, किसी का नौकरी चाकरी कीजिए। नौकर बनने से अच्छा है अपना खुद का मालिक बनिए, ठीक है। छोटा ही बिजनेस करिए लेकिन करिए। पानी पूरी का बिजनेस कोई बेकार बिजनेस नहीं है, डबल मुनाफा है। अगर 1,000 रुपये लगाते हैं आप डेली का तो 2,000 रुपये का धंधा होगा, 1,000 सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। 1,000 खर्च करते हैं, 1,000 अगर लागत 500 लागत लगाएं, सीधा 1,000 का बिकेगा, सीधा सीधा 500 आपका बचेगा। तो इससे बढ़िया धंधा बताइए आपका कौन सा धंधा मिल सकता है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, जो कि मेरे हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। आप एक बार इसको आजमा कर देखिएगा, ठीक है। जो लोग बिजनेस कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ तरीका। थोड़ा सा जानकारी नॉलेज आप लोग ले लेंगे, बगल के मार्केट से आपको बने बनान जो कि वो पूरी जो होता है इसको गोलगप्पा बोलते हैं, वो बने बनान मिल जाता है, ठीक है। वो मिल जाएगा घर पे, अपना बाकी मटेरियल अपने टेस्ट के अनुसार बना करके सेल कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा बिजनेस है खाने पीने से रिलेटेड जो कभी बंद नहीं होगा। और पानी पूरी का जो बिजनेस बताया है वो तो कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि ये एक चटपटा चीज़ है और पानी पूरी एक शौक़ है लोगों को खाने का, इसलिए लोग शौक़ से इसको खाते हैं, ये कभी नहीं बंद होगा, ठीक। दूसरे बिजनेस आइडिया के विषय में चलिए आगे बताता हूँ आपको। दूसरा बिजनेस आइडिया ये है कि मैं एक बार गया था एक छोटे से मार्केट में, वहाँ पे हमारे संपर्क के एक व्यक्ति थे जो कि अपना बिजनेस यहीं स्टार्ट कर दिए थे, मतलब शुरू से ही बहुत पहले से कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। तो उधर से मैं जा रहा था तो उनसे बातचीत ऐसे होने लगा, तो बोले कि क्या कर रहे हो, क्या कर नहीं कर रहे हो। तो मैं उस टाइम मतलब कि एक जॉब कर रहा था जो कि बाइक वाले कंपनी में, जहाँ पे सेल्समैन काम कर रहा था। वहाँ पे मुझे 7-8 हज़ार लगभग मिल रहे थे, आज से 10 साल पहले 7-8 हज़ार 10,000 लगभग मैं कमा लेता था, ठीक है, 10,000 रुपये। तो उनके यहाँ मैं रुका, उनसे लेना था सामान। तो बोले क्या कर रहे हो, बोले कि ऐसे ऐसा, मैं बताया कि मैं ऐसे ऐसा कर रहा हूँ, इतना इतना कमा लेता हूँ। तो उसने बोला कि बताइए इतना समय देने के बाद आप इतना कमाते हैं, और यहाँ पे मैं डेली का 1,500 कमा लेता हूँ। वो बोले कैसे, बोला वैसे मैं केले का बिजनेस करता हूँ, केला ले आता हूँ मंडी से और यहाँ पे लगा कर बेचता हूँ। पर डे का 1,000 रुपये नहीं मिलता है तब तक नींद नहीं आती है हमको। किसी तरीके से मैं पर डे 1,000 रुपये उसको कमाने की कोशिश करता हूँ। आप बिजनेस कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं,
नौकरी कर रहे हैं, यानी कि नौकरी करने वाला बंदा 8 से 10 हज़ार रुपये कमा रहा है, बिजनेस करने वाला 1,000 पर डे कमा रहा है, और समय भी उनसे कम दे रहा है। गया केला लेकर आ गया, केला का बिजनेस लगाया, बेचना चालू कर दिया, उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ है, किसी का बंधक भी नहीं है, अपना खुद का मालिक है। वहाँ पर टाइम से पहुँचना है, यहाँ पर टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। जब इच्छा करे तब लगाइए, बेचिए, लगाइए बेचिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो दूसरा बिजनेस आइडिया है ये फल का बिजनेस है, जिसमें कि आपको बता दूं कुछ ऐसे फल हैं जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे केला का, आपको कच्चा केला जो है कि जहाँ से किसान उगा रहे हैं या मंडी से ही खरीदना है, उसको घर पे ले आकर उसको पकाना है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। कच्चा आपको एकदम सस्ता मिलेगा, पका करके जब उसको बेचेंगे उसका डबल मुनाफा आप कमा सकते हैं केले के अंदर, ऐसा प्रॉफिट है। तो ये भी बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है और कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि फल का बिजनेस कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, ये भी चलता रहेगा। फल बहुत पुराने ज़माने से, सतयुग द्वापर त्रेता कब से चला आ रहा है फल, आप लोग पता है। फल सबको पसंद है, फल से बीमारियां दूर होती है। फल खाना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए फल को कभी कोई इग्नोर नहीं करेगा, फल हमेशा चलता रहेगा। तो दूसरा बिजनेस आइडिया फल का है। अब बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं तीसरे बिजनेस आइडिया के विषय में बताऊंगा। तो तीसरा बिजनेस आइडिया ये भी फटाफट जान लीजिए कि तीसरा बिजनेस आइडिया क्या है। तो दोस्तों, तीसरा बिजनेस आइडिया है कपड़े की फेरी। दोस्तों, आपको बता दूं, कपड़े में बहुत ही पोल होता है, आपको पता होना चाहिए। कपड़े में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप जाकर के होलसेल मार्केट से कपड़ा उठाइए, उसको रिटेल में घूम कर बेचिए। देखिए, दुकान पे नहीं, दुकान पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है शुरुआत में। अगर आपके पास पूंजी कम है, 10,000 रुपये खर्च कर दीजिए, कपड़ा उठा ले जाइए, लेडीज़, बच्चों का, जेंट्स का, सब मिला कर लेकर आइए। सिर्फ घूम करके फेरी कर दीजिए। फेरी वाले होते हैं ना, घूमने वाला, घर घर जाकर देते हैं। बहुत ही अच्छा उसमें मुनाफा होता है, ये जान लीजिए, बहुत ही अच्छा मुनाफा है। कपड़े में इतना अच्छा मुनाफा होता है, किसी भी बिजनेस में नहीं होता है, ये जान लीजिए। किराना स्टोर जो आप लोगों के मन में आ रहा था, किराना स्टोर कभी बंद नहीं होगा, लेकिन किराना स्टोर में हो क्या, 10% है। ठीक है, चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया तीसरा बिजनेस आइडिया। चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। तो चौथा बिजनेस भी आइडिया बहुत ही अच्छा है, जो कि कभी बंद नहीं होगा। ये भी ऐसा बिजनेस है, हालांकि बाकी अदर बिजनेसों से थोड़ा सा कम चलेगा। कम का मतलब है इसकी बिक्री जैसे थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन होगा तो बहुत टॉप पे चलेगा। ठीक है, जैसे कि जूता और चप्पल का बिजनेस। कहने का मतलब है, एक आदमी कोई जूता खरीदा, एक जूता खरीदा या एक चप्पल खरीदा, चप्पल को 3-4 महीने चलाएगा, जूते को कम से कम साल भर चलाएगा। लेकिन कपड़ा खरीदेगा तो कपड़ा एक बार खरीदा, फिर कहीं कुछ कार्यक्रम पड़ा, दूसरा कपड़ा खरीदा, घर में किसी को आना जाना है, साड़ी वगैरह, हमेशा कपड़ा खरीदा जा रहा है। लेकिन जूता चप्पल एक बार खरीदाता है तो 2 साल 3 साल तक फ्री हो जाते हैं। हालांकि ठीक है, लेकिन कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है ये भी, जूता चप्पल। इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, कम से कम 40% का मार्जिन होता है। ठीक है, 40%। ये तो मार्केट के हिसाब से चलेगा आपका दुकान, क्योंकि मार्केट में अगर कंपटीशन रहेगा तो वहाँ पर 30-25% भी आपको रख कर बेचना पड़ सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ये चारों बिजनेस आइडिया जो मैंने आप लोगों को बताया, ये जा कर के आप लोग खुद सर्च करके देख लीजिए, खुद पता कर लीजिए, खुद उसको देखिए कि आखिर है क्या। जो मैंने बताया सही बताया, गलत बताया, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर गलत साबित हो गया तो बताइए कि मैं गलत हो गया। गलत साबित करके कोई बताइए कमेंट करके कि जो मैंने चारों बिजनेस बताया क्या गलत बताया। कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है और हमेशा चलने वाला बिजनेस है, और प्रॉफिट जो मैं बता रहा हूँ क्या सही है कि गलत, ये भी आप लोग बताइए खुद कि सही बताया कि नहीं। तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है ये सभी बिजनेस में। और रह गई छोटे और बड़े की बात, तो भैया आपके पास पैसा है, इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट कीजिए, बड़े लेवल पे स्टार्ट कीजिए, अच्छे मार्केट में, अच्छे शहर में स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पैसा कम है तो मैंने जो आइडिया बताया, मिनिमम मैंने बताया सब कुछ,
मैक्सिमम मैंने मिनिमम में बताया कि मिनिमम में आप इतना पैसा खर्च कर देंगे सभी बिजनेस के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी बताना इस बिज़नेस के विषय में कि ये बिज़नेस आपको करना है तो इस वीडियो को आप देखिए। ठीक है। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।